अगर आप भी बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, ये नहीं पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ तक पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आपको लाइव में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है। अब देखिए, नोटिफिकेशन में आपको मेंशन है कि 3 फेज का एग्जाम है आपका। प्रीलिम्स आप दे चुके हैं, ठीक है, आप प्रीलिम्स टेस्ट दे चुके हैं। अब आपको रिटन टेस्ट देना है जो कि होगा 90 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू पे आना। तो अभी बात करेंगे हम लोग सिर्फ रिटन टेस्ट में। अब रिटन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है। अब इन्होंने रिटन टेस्ट को 2 भाग में बांटा है। एक तो इन्होंने 30 नंबर का एमसीक्यू कर दिया है, जो कि सेम रीडर में था, और 60 नंबर का कर दिया है इन्होंने, रिटेन कर दिया। यानी कि रिटेन में भी आपका 30 नंबर का एमसीक्यू रीडर में था, तो इसमें भी होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। अब बात करते हैं, पहला है रिटेन टेस्ट का। रिटेन टेस्ट जो आपका होगा 20 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 15 नंबर, 55 नंबर और 10 नंबर और 5 कंप्यूटर। अब देखिए, रिटेन टेस्ट में जो सिलेबस है वो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। अब सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसमें लेटर राइटिंग होगा, एस्से होगा, प्रिसाइज होगा, कंप्रहेंशन होगा, वोकैब्युलरी होगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जिसमें लेटर राइटिंग होगा, एस्से होगा, सेम हिंदी इंग्लिश का सेम। उसके बाद जीके पूछा जाएगा 15 नंबर का, और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका एक रीजनिंग का भी टेस्ट होना है 10 नंबर का, और बेसिक कंप्यूटर साइंस होना है 15 नंबर का। अब देखिए, सबका ये सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया था अपने नोटिफिकेशन में। अब इसको रीडर के हिसाब से देखें, रीडर में कैसे उन्होंने मेंस लिया था उस पर बात करते हैं। तो रीडर में इन्होंने मेंस क्या लिया था, इन्होंने कर दिया था 30 एमसीक्यू, ठीक है। देखिए क्या किया था, उन्होंने 90 नंबर का क्वेश्चन तो लिया ही था, उसमें क्या किया, 30 एमसीक्यू किया। अब 30 एमसीक्यू में उन्होंने सबसे पहले रीजनिंग से 10 पूछा, मैथ से 10 पूछा, उसके बाद कंप्यूटर से उन्होंने 10 पूछा। ये 30 एमसीक्यू से हो गया, 30 क्वेश्चन। बाकी का बाकी का 60 क्वेश्चन उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पूछा, जिसमें से हिंदी से हिंदी से उन्होंने पूछा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से उन्होंने पूछा 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से उन्होंने पूछा 5 क्वेश्चन, उसके बाद चौथा जीके से उन्होंने पूछा 15 क्वेश्चन। यानी कि 20, 40 और 60 क्वेश्चन उन्होंने पूछा डिस्क्रिप्टिव में, और 30 क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में। अब सिलेबस इन्होंने साथ में ही दिया, लेकिन पैटर्न यही था। रीजनिंग में जो लेवल का रीजनिंग उन्होंने पूछा, जो वही था, और जो रीडर का है वही लेवल रहेगा। इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें पूरा उसका रीडर का क्वेश्चन आपको एनालिसिस के साथ बनाया हुआ मिलेगा, जिससे आपको लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीआईएसआई के बार बार पूछे जा रहे हैं, रीडर में भी था, अभी आपका प्रीलिम्स में भी इसका था। तो कम से कम सीआईएसआई और बार वाला क्वेश्चन ध्यान दे दीजिएगा, वो बार बार आ रहा है, ठीक है। और रीजनिंग का एनालॉजी से क्वेश्चन, कोडिंग से क्वेश्चन, और पिक्चर वाला क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा आपको रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्शन का रहेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो सिलेबस है उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है। आइए सिलेबस एक बार देख ले। अब देखिए, जनरल नॉलेज में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, वो ज्यादा क्वेश्चन था लीगल टर्मिनोलॉजी, और मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा था। खेल से क्वेश्चन था, मैं एम मेरी कॉम से पूछा था किस क्षेत्र के हैं, बिहार के राज्यपाल को पूछा था, वो वन लाइनर था। और ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब वन लाइनर। तो इतना टॉपिक आपको क्लियर करना है। इंग्लिश में आपको एसे पूछा गया था, ठीक है। लेटर पूछा गया था, लेटर 3 में से एक चुनना था। एसे आपका ग्लोबल वार्मिंग पे था।
लेटर में तीनों लेटर जो चुनना था एडिटर पे ही था, तो एडिटर पे लेटर आप बढ़िया से उसको पकड़ बना लीजिए। उसके बाद हिंदी में मुहावरा, मुहावरा को जो वर्ड में यूज करके लिखना था, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थक का एक शब्द था, वो लिखना था हिंदी में। तो अगर मोटा मोटी आप अंदाजा लगाएं तो आप आराम से 70 नंबर ला सकते हैं अगर तैयारी करें तो। और आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप 80 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। और जीके इंग्लिश दोनों अच्छा है तो आप पूरा अब 90 में 90 नंबर ला सकते हैं। तैयारी अगर आप करेंगे तो हम बार बार बोल रहे हैं, प्रीलियम्स हो सकता है नसीब से, मेंस पढ़ना होगा पूरा करीब से। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो सेशन हम लेके आ रहे हैं उसमें कोर्ट रीडर का जो भी पेपर आया था मेंस का, वो आपको दिखाएंगे, उसका लेवल आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग बिहार सिविल कोड का हमारा जो मेंस बैच है, अगर तक परचेज नहीं किए हैं तो आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। क्लासेस उस पर स्टार्ट हो गई है। और कौन सा क्लास है, आइए उस पर बात करते हैं। आपको ये मिलेगा हमारा कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ 500। ये आपको चलेगा कब तक, मेंस क्लास जब तक है, यानी एग्जाम तक आपका चलेगा। और ये 100 घंटा लाइव क्लासेस सारे विषय का, ठीक है। आपके जीके कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे, आपको पता है बेल्ट्रॉन में जिस तरह से आपको कंप्यूटर हम पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद आपके रवि सर हैं, बहुत सारे हमारे पास फैकल्टी हैं जो आपको ये पूरा कंप्लीट कराएंगे। और याद रखिए, सारा क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा ऐप पे, आपको कंप्यूटर का एमसीक्यू मिल जाएगा, लाइव टेस्ट भी उसका होगा, डाउट क्लास भी होगा, जो कि हर वीक एक डाउट क्लास कराया जाएगा आपको, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये आपको कोर्स मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहां से भी जा सकते हैं। हमारा जो ऐप है बैंकिंग ब्लॉग, जो हमारा मेन चैनल है बैंकिंग ब्लॉग, उसी के नाम से ऐप है। आप बैंकिंग ब्लॉग पे जाके आप सर्च करेंगे बैंकिंग ब्लॉग, आपको मिल जाएगा। और वहीं पे आपको स्टोर में ये कोर्स मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।